क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। और शायद जो अलग दिखाया गया, दूर के ढोल सुहाने कहते हैं ना, कि विदेशी यूरोपियन वेस्टर्न चीजों को महिमा मंडन करके दिखाया गया, ये भी एक रीजन है कि जेनजी आज की अगर हम कह लें, वो ब्रेन ड्रेन हो रही है, वो विदेश ही जाना चाहती है, उसको एक उम्मीद खत्म हो गई, विश्वास खत्म हो गया कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम कभी अच्छा होगा, बराबरी इक्वालिटी वाली चीज मिलेगी। ब्रेन ड्रेन वाली भी सिचुएशन अब आ रही है कि यहाँ आप कुछ नहीं रखा है। आपको ऐसा कुछ लगता है कि जेनजीज को यहीं रहते हुए हमारे सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को सही करके सब कुछ यहाँ मिल सकता है? रफत, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की थी जब आपने बोला था कि मुझको अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती, है ना। ये आपका जो दर्द है ये पूरे देश के बच्चों का दर्द है कि मैकाले एजुकेशन जो थी वो अभी तक चली आ रही है, उस फॉर्मेट को नहीं चेंज किया गया। तो हमारे यहाँ जो मूलचूल परिवर्तन होना चाहिए था, और आप जितनी भी बात करेंगे आपको हमेशा लगेगा कि मैं घूम फिर के जो है शिक्षा की बात करने लगता हूँ, क्योंकि एक बच्चा तभी आगे बढ़ सकता है ना कि जब उसको एक अच्छी एजुकेशन मिले। आदमी आज गधे की तरह आदमी अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहा है? अपने बच्चों को हर व्यक्ति गधा बनाना मजबूर है, इसलिए मजबूर है क्योंकि उसको किसी इंजीनियरिंग में निकलवाना है, किसी नीट में निकलवाना है। वो बेचारा कोटा में पढ़ा हुआ है ना। पढ़ाई का सिस्टम वही है ना, वही पढ़ाई है, लेकिन उसको इंजीनियरिंग निकालना है, उसको मेडिकल निकालना है, तो उसको कोटा जाके पढ़ना पड़ेगा। उसको सवेरे से शाम तक 24 घंटे गधे की तरह पढ़ना पड़ेगा। वो उसको रट्टू बनना पड़ेगा, क्योंकि जो रिजल्ट, जो एग्जाम का फॉर्मेट है वो रट्टू वाला है। ये मैकाले की वजह से ही तो है। हाँ, तो वो सिस्टम चला, तो उसको आज तक तो नहीं खत्म किया गया। क्या सरकारों को नहीं पता है कि जो कोचिंग सिस्टम में अगर 100% बंद हो जाए तब फिर क्या होगा? बच्चा खुद पढ़े, है ना। हाँ। और जब खुद पढ़ेगा तो नेचुरली ग्रोथ होगी उसकी। लेकिन सबके, आप ये सोचिए, इस समय जो हमारा जो सरकारी पढ़ाई थी, जब मैं छोटा था तो सरकारी स्कूल बहुत अच्छे होते थे और वहाँ पे पढ़ाई होती थी। और ज़्यादातर आज की डेट में जो सफल लोग हैं या जितने भी सीनियर, आप सर्वे कर लीजिए, यहाँ जितने यूपी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या बिहार में जितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मैक्सिमम जो है वो आम स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे हैं। गांव से निकले हुए उस एजुकेशन को ख़त्म किया गया। आज जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, आप पता कर लीजिए कि ज़्यादातर जो है वो नेताओं के हैं, और चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे सपा के नेता हों, या जो भी सत्ता में आ जाता है उसके ही स्कूल चल रहे हैं। तो ये शिक्षा को यहाँ पे व्यापार बना के रखा हुआ है, और उसके पीछे पॉलिटिक्स भी चलती है कि हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ के जाएंगे तो वो हमको याद रखेंगे और हमारे समर्थक होंगे। होता भी है क्योंकि अपने स्कूल से एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन वो एजुकेशन तो उसको फ्री में मिल जाती है। उसके माँ बाप पे जो अत्याचार हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनके 60 से ऊपर स्कूल हैं, है ना। मैं आप खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप सोच लीजिए कि इस देश में क्या है। और उसमें फिर क्या होता है, स्कूल में जो विधायक नीति है, डोनेशन देने का अधिकार है। अगर रफत भी विधायक हो गई, नवल कांत सिन्हा भी विधायक हो गए, तो नवल कांत सिन्हा ने रफत के स्कूल को डोनेशन दे दी और रफत ने नवल कांत सिन्हा के स्कूल को डोनेशन दे दी, है ना। और सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल भी हुआ क्योंकि वो तो स्कूल में ही लगा। लेकिन वो विकास किसका हो रहा है? वो नेताजी का हो रहा है। नेताजी का विकास हो रहा है। राइट। तो सर, अगर मैं आपसे उंगलियों पर कहूँ गिनाने के लिए कि वो कौन सी ऐसी नीतियां रही एजुकेशन सिस्टम में, वो क्या खामियां रही हैं जो ना ब्रिटिशर्स के टाइम बदली ना वो आज बदली, जिसकी वजह से जेनजी आज सड़क पर उतरा है? देखिए, अभी तो मैकाले का वहीं से शुरुआत करूंगा। एजुकेशन से 3 चीज़ें मैंने बताई। मैकाले नाम तो अंग्रेजी में कुछ भी उसका अर्थ होता हो, लेकिन वो काले जो शब्द है वो हमको लगता है कि वो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को जो काला करना था और जो हमारी रोजगार का जो सिस्टम था उसको भी काला करने वाला था, वो उसका जिम्मेदार कोई हो तो मैकाले है। और उसने अपना काम बखूबी निभाया है, जो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए करना चाह रहा था, और इस देश को बर्बाद करने में जितना बड़ा योगदान हो सकता है मैकाले का। पहले मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी ज़रूरत तो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सबको, सबसे बड़े आदमी को भी, अगर वो भारत में पढ़ रहा है, सबसे छोटे आदमी को भी, सबको बराबर मिलनी चाहिए और कंपलसरी मिलनी चाहिए। इसी तरह सेकंड पार्ट आता है कि जो ITI या स्किल वाली जो प्रोफेशन होते हैं वो सबको मिलने चाहिए। और थर्ड पार्ट आता है कि जो रिसर्च है, इनोवेशन है, उसके लिए सरकार के पास बजट होना चाहिए। तो अब आप फिर आप मुझको कहेंगे कि मैं सबको दोष दे रहा हूँ, तो आप सोचिए ना कि जब 64 में
कोठारी जो की रिपोर्ट बनना शुरू हुई थी और छाछठ पे आई थी, और उसके हिसाब से जो एजुकेशन पॉलिसी बनी उसमें देश में शिक्षा के लिए 6% बजट की मांग की गई थी। और मैं तो कहता हूँ 15% से नीचे बजट ही नहीं होना चाहिए शिक्षा का, जहाँ पे इतने सारे संख्या में बहुत सारे लोग हैं। दूसरे देशों से हम नहीं तुलना कर सकते क्योंकि यहाँ तो बहुत लोग को पढ़ाना है, तो उसके लिए तो कम से कम 15% होना चाहिए। उन्होंने 6% बताया कि 6% लोगों शिक्षा का बजट होना चाहिए, पूरे बजट का। और आपको मालूम है आज आपकी देश का शिक्षा का बजट कितना है? 2.4। तो आप कहाँ से तरक्की कर पाओगे?